दिव्यंत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सर वही फॉर्मूला ना जो x इक्वल्स टू फिर हम वैल्यू निकालते थे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, वो वाला फॉर्मूला। नहीं, अच्छा mx2 प्लस nx1 वही डिस्टेंस फॉर्मूला ये वाला ना। अगर यस a और b दो पॉइंट दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी कितना होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सर पता ये है कि नहीं? हाँ, यस सर, ये तो पढ़ा है। ये यस पता है ना। यस ये सर। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास कि ए और बी अगर ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इसके पॉइंट है x1 y1, इसके पॉइंट है x2 y2, और अगर रेशियो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जिसका रेशियो है l/m, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला lx2 प्लस mx1 डिवाइड बाय l प्लस m। दूसरा क्या होता है? ly2 प्लस my1 डिवाइड बाय l प्लस m। दिव्यंत ये पता है दोनों चीजें कि नहीं? यस और नो? यस सर। ये पता है। चलो अब ये दोनों के ऊपर ही आज है ना जो क्वेश्चंस होंगे, वो बेसिकली इन दोनों के ऊपर ही हैं कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। मैं ना 22.1 एक्सरसाइज पूरी करवा रहा हूँ, जस्ट ये आपको रिपीट करना, ठीक है? आज 22.1 है, 8 क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, 8 क्वेश्चंस आपको रिपीट करना है। कोई डाउट तो नहीं है दिव्यंत? नो सर। चलो दिव्यंत अब जल्दी से एक चीज बता, कि हमने एक ट्राइंगल लिया था ए बी सी, कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा था। यस सर। ये एंगल अगर बी है तो कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? बी के सामने क्या मानते हैं? स्मॉल बी। सी के सामने क्या मानते हैं? स्मॉल सी। और ए के सामने क्या मानते हैं? स्मॉल ए। तो कॉस बी का फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, यही होता था। यस सर। अच्छा, कॉस बी को दोबारा कैसे लिखते हैं ये देखो, कौन कौन सी साइड को कंटेन कर रहा है कॉस बी? ए बी और बी सी। ए बी और BC। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू बी सी। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा, अगर मैं दिव्यंत कॉस सी बोलता हूँ, कॉस सी ये वाला एंगल निकालना है, तो ये दोनों कौन सी साइड को कंटेन कर रहा है? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए सी इंटू बी सी। ये बात क्लियर है? यस सर। अगर कॉस ए को क्या बोलेंगे दिव्यंत, जल्दी से बोल दे। सर कोस को हम बोलेंगे यस सर AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर अपॉन। ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू ए सी। ये चीज पता है ना? यस सर। अच्छा, एक और चीज, अगर एक ट्राइंगल में ए बी और सी तीन कोऑर्डिनेट पता है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और तीसरे कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेंट्रॉइड के। तो उसके कोऑर्डिनेट बताए होंगे सर ने, क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और दूसरा क्या होता है? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। सही है, ये याद रहना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड होता क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम। इंटरसेक्शन ऑफ, बोलो। मीडियम। मीडियन होता क्या है? जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी एडी अगर मीडियन है, ये बी अगर मीडियन है, तो इसका मतलब ये जी सेंट्रॉइड होगा, और डी जो होगा वो क्या होगा? बी डी इक्वल टू डी सी होगा, और सी इज इक्वल टू ई ए होगा। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब एक बारी मैं दोबारा से चीजें बोल रहा हूँ, वो चीजें जो याद करनी है वो देख लेते हैं एक बारी इस एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहले दिव्यन, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? जल्दी बोल दे। सर रूट x स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का होल। यस सर। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था? सी के कोऑर्डिनेट क्या होते थे? l x2 प्लस m x1 डिवाइड बाय
और दूसरा कोऑर्डिनेट Ly2 प्लस My1 अपॉन L प्लस M, यही होता था कोऑर्डिनेट। यस सर। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते थे ट्राइंगल के? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, यही होता था। अब एक ट्राइंगल में अगर ए बी सी दे रखे हैं, अगर मैं कॉस ए का फॉर्मूला बोलता हूं तो क्या बोलता था? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू ए सी। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। चलो, ये फॉर्मूले थे। अब इसके बेसिस में मैं पूरी एक्सरसाइज पूरी करवा रहा हूँ और ये पूरी एक्सरसाइज सबको सॉल्व कर, ठीक है? आप क्वेश्चन देखते जाएंगे कैसे कैसे करने हैं वो देखते। मैंने बोला फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये रिपीट करने हैं बस क्वेश्चन। आज 8 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 8 क्वेश्चन रिपीट करने हैं, ओके। ठीक है? अच्छा आशना, आशना, यस सर। आशना, ये P और Q दो कोऑर्डिनेट है, x1 y1 है और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2, सही है? PQ जो है ओरिजिन पे, PQ जो है ओरिजिन पे एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है। एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? थीटा। तो हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन सुन लेना, OP इंटू OQ कॉस थीटा इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। सर क्वेश्चन डायग्राम रिपीट कर दीजिए प्लीज। बच्चे एक बारी मैंने क्या क्वेश्चन बोला है कि ये PQ लाइन है, PQ लाइन, ठीक है? ये ओरिजिन पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा। थीटा। तो मेरे को प्रूव करना है कॉस ओपी इंटू OQ कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस। कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? आशना, क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब एक बारी सुन लेते हैं कि कैसे करना है। अब बच्चे ये देखो, अब मैं ये बोल सकता हूँ कॉस थीटा का आशना यही फॉर्मूला होता है ना, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ OP इंटू OQ। बच्चे बात क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। संयम, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। आशना, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अच्छा अब देखो आशना, ये देखो प्रूफ क्या करना है, OP इंटू OQ कॉस थीटा। तो ये OP और OQ लेफ्ट हैंड साइड चले जाएंगे। यस सर। अच्छा अब OP का डिस्टेंस जो होगा वो दोनों पॉइंट्स के बीच में x1 y1 और 0 0 के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होगा, x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है? यस सर। और OQ जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यस और नो आशना? यस सर। और अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ये हो गया OP का स्क्वायर हो गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, अंडर रूट हट गया। OQ स्क्वायर क्या हो गया? x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर? सर एक बार रिपीट कर दो सर, वो फोन आया था किसी का। बच्चे अभी छोड़ दो ऐसे। सर इम्पोर्टेंट। y1 माइनस y2 का अभी दूसरे क्वेश्चन से समझ लेना, अभी मैं बीच में थोड़ा सा रिपीट करूंगा। देखो बच्चे, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला था वो ये होता है ना, ये बात समझ आ गई? यस सर। बोलो Yes, वैभव, sir. बच्चे बात समझ आ गई? यस। तो OP का डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, OP का डिस्टेंस ये होता है, OQ ये डिस्टेंस होता है। यस और नो? ओके Yes, सर। sir. OP OQ लेफ्ट हैंड साइड लेगी क्या? OP इंटू OQ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 और ब्रैकेट में ये है y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2 होल डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ आ गई? Yes, sir.
वैभव वैभव बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब वैभव एक बार ढंग से सुनना इस चीज को। ये देखो क्या क्या कट गया वो चीज देख लेते हैं। x1 स्क्वायर कट गया, y1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, ये अब बचा क्या आपके पास? OP इंटू OQ कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1 x2 प्लस 2y1 y2। बाहर नेगेटिव था इसलिए पॉजिटिव हो गए सारे। तो अगर 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया? x1 x2 प्लस y1 y2। ये बात समझ आ गई बच्चे? Yes, Yes. sir. चलो ये पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए क्लियर होना चाहिए। सही है। अब दूसरा वैभव तुम बोलना। ओके ठीक है वैभव क्वेश्चन सुन लो क्या है। मेरे को दे रखा है तीन ABC, तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए है ये पॉइंट, ये बी है और ये सी है। ए के कोऑर्डिनेट है 0 0। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। और बी के कोऑर्डिनेट 2 -1 और सी के 9 2। आपको एंगल कॉस बी निकालना है। क्या निकालना है? कॉस ऑफ बी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस और नो? यस सर। कॉस बी का फॉर्मूला जो होता है वो यही होता है ना, AB स्क्वायर प्लस ए बी BC स्क्वायर स्क्वायर। प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन 2AB BC। वेरी गुड। अच्छा अब AB का डिस्टेंस निकाल लें। AB क्या आएगा जल्दी बता दे। सर ए बी वो 2 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0 का स्क्वायर। अब AC बोल दे क्या आएगा? सर 9 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। 80 √85। ये बात समझ आ गई? यस सर। BC कितना आया? सर 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 49 प्लस 9 √58। बच्चे कोई डाउट है तो बोल दे। नो सर। अच्छा आप कॉस बी के फॉर्मूले में अप्लाई कर देते। कॉस बी कितना हो गया? AB 5 प्लस 85 5 प्लस कितना आएगा? 58 माइनस 85 AB √5 इंटू √58। बच्चे बात समझ आ गई? एंगल निकल जाएगा जो भी आ यस जाए कॉस बी। यस यस और नो? यस और नो वैभव? यस सर। ठीक है अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जिया है इस ग्रुप में। जिया यस सर। ए के कोऑर्डिनेट 6 3 दे रखे, बी के कोऑर्डिनेट -3 5 दे रखे और सी के कोऑर्डिनेट 4 -2 दे रखे और डी के कोऑर्डिनेट x, 3x दे रखे। बात क्लियर है? यस सर। अब हमारे को वैल्यू निकालनी है x की सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ होगा। ठीक है फाइंड x। कोई क्वेश्चन में डाउट हो? जिया नो क्वेश्चन सर। में कोई डाउट है? नो ठीक सर। है अब एक चीज बताओ जिया, अगर मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट दे रखे 1 2 3 1 और 2 4, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो कैसे निकालते थे? 10th में क्या तरीका था? यही होता था ना, हाफ लिखते थे। पहला कोऑर्डिनेट यस 1 2 सर। फिर 3 1 फिर 2 4 और फिर 1 2 लिख देते थे। पहले कोऑर्डिनेट किसी भी पहले कोऑर्डिनेट को रिपीट कर देते, यही होता था। यस सर। और इसको हम सॉल्व कैसे करते थे? ऐसे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती थी और दूसरी वाली डायरेक्शन नेगेटिव। हाफ इंटू क्या लिखेंगे? 1 इंटू 1 -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 -2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 -4 इंटू 1। कोई डाउट है? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। 1 इंटू 1 ये बात समझ आ गई? यस सर। -2 इंटू 3 यस सर। प्लस 3 इंटू 4 यस सर। -2 इंटू 1 2 इंटू यस 2 सर। -1 इंटू 4। कोई डाउट? नो सर। सही है। 1 -6 प्लस 12 -2 प्लस 4 -4 तो कितना आ गया? ये जो कट गया 12 और 1 13, 13 में से 8 गया 5/2 एरिया आ गया। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा ये सर ये बात मॉड है। बिल्कुल क्लियर है बच्चे? बात क्लियर है ये?
यस सर। सर ये अच्छा। मॉड है क्या? हाँ, ये मॉड होता है बच्चे, ठीक है। ओके। अब एक बारी बोलेगा कौन? दृष्टि बोलेगी। दृष्टि आवाज धीरे आ रही है। लिपिका तुम बोलो। यस सर। लिपिका क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी सर। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी कितना दे रखा है? डीबीसी, डी के कोऑर्डिनेट क्या है? जल्दी बोल। x,3x और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? -3,5। और सी के क्या है? सर c के हैं 4, -2। और नीचे फिर x, 3x, ये डीबीसी का 3x। एरिया आ गया। यस नीचे सर। हाफ डिवाइडेड बाय एबीसी का एरिया क्या होगा? जल्दी बोल। सर a 6, के 3। कोऑर्डिनेट 6,3, फिर हाँ, b बोलते के जाओ। -3,5 और c के 4, -2 और 6,3। बच्चे इतनी यहाँ तक बात समझ आ गई? हाफ से हाँ हाफ कट गया। जी सर। यस अब सर। ऊपर का एरिया लिखते हैं। 5x प्लस 5x 9x माइनस 6 प्लस 6 6। -20 प्लस 12x प्लस 2x। ये बच्चे बता दे, 2x। समझ आ गया? हाँ जी सर, आ गया। अब इसको भी देखो। 6 5 30 30 प्लस 9 आएगा, नेगेटिव +9। नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। हाँ प्लस जी 6 सर। -20 प्लस हाँ 12 जी और प्लस 12। कोई डाउट है? +12। नो सर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर सर। इसमें फाइव। सर एक डाउट था। बोलो। सर इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी से लिया है हमने हाँ, जहाँ पे, डीबीसी तो लिया। उसमें सर चार कोऑर्डिनेट कैसे आ गए? 3 आने चाहिए ना। बच्चे पहले वाला रिपीट होता है, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल का निकलता है। सर पहला वाला ओके सर। कोऑर्डिनेट देखो रिपीट किया। यस सही है सर। ना? इसमें भी पहला वाला कोऑर्डिनेट रिपीट किया है। सही है। अब देखते हैं। 5x प्लस 9x 14x और ये कितना आया हमारा? और ये भी 14x 28x 20। माइनस 14 मॉड में। और नीचे क्या आया? 30 प्लस ये आ प्लस गया ये 10 हो गया। 9 6 15 25 25 और 24 49 इज इक्वल टू 1/2। कोई डाउट? नो सर। अब ये आ गया 28x माइनस 14 का मॉड इज इक्वल टू 9/2। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं 28x माइनस 14 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49/2। मॉड हटेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। हाँ जी सर। यस सर। एक आ गया 28x इज इक्वल टू 14 प्लस 49/2 डिवाइड बाय 28 और एक x 8। आएगा 14 माइनस 14 49/2 डिवाइड बाय 28। डिवाइड बाय सॉल्व 28। कर ले। सॉल्व हाँ कर ले। जी सर। कोई डाउट है? नो सर। पहले 3 क्वेश्चन सबको समझ आ गए हैं। चलो अब बोलेगा कौन? बोलेगा ये क्या होता है? नीलांश। यस सर। ए के कोऑर्डिनेट देखिए 20, बी के दे रखे हैं 91, सी के दे रखे हैं 11,6 और डी के दे रखे हैं 4,4। कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। अब ये चेक करना है इट इज अ रोम्बस और नॉट। इट इज अ रोम्बस और नॉट। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर, आ गया। अच्छा, इट इज अ रोम्बस और नॉट कैसे चेक करेंगे बच्चे? जल्दी बता दे। मैं इसका हिंट ही दूंगा, इसको कराऊंगा नहीं। बता। सर अगर सारी साइड्स इक्वल होंगी। सारी साइड्स इक्वल होंगी तो रोम्बस होगा। और डायगोनल्स अनइक्वल। यस सर। हाँ, ऑल साइड्स आर इक्वल। डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होते रोम्बस के। हाँ यस सर, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते तो हमें क्या प्रूव करना? ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी ए बी की लेंथ निकालोगे, बीसी की लेंथ निकालोगे, सीडी की लेंथ निकालोगे, एडी की लेंथ निकाल दोगे। अगर ये चारों बराबर आ जाती है लेंथ, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अ रोम्बस, रोम्बस। अदरवाइज इट्स नॉट अ रोम्बस। कोई डाउट? सर लेकिन स्क्वायर से डिस्टिंग्विश करने के लिए डायगोनल्स भी अनइक्वल दिखाने होंगे ना इसमें। बच्चे स्क्वायर इज अ रोम्बस बट रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर।
ठीक है, ओके सर। मतलब ये है स्क्वायर जो होगा उसको मैं रोम्बस बोल सकता हूँ, ठीक है कि नहीं? मेरे को तो ये प्रूफ करना है ना कि इट इज अ रोम्बस, तो स्क्वायर प्रूफ हो गया तो दैट मींस इट्स अ रोम्बस। सही है ओके ना? सर। ठीक है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं आइसोसेलेस बोल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। बट आइसोसेलेस को इक्विलेटरल नहीं बोल सकता, ठीक है ना? ओके सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, शरद, ये शरद तुम बोल रहे हो ना? यस सर। शरद, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, इसको पहले एक बार ढंग से समझाएंगे। ये ए बी सी ट्राइंगल है। अच्छा, अब एक सर्कल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया, उसका सेंटर निकाल। एक सर्कल के अंदर क्या इंस्क्राइब किया गया है सर्कल। और उसका सेंटर निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब इसको कैसे करना है, इसको ढंग से सुनना, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है, मैं एक बारी बता रहा हूँ। ये बताओ, ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड में ए मान लेता हूँ, ए के अपोजिट। बी के अपोजिट साइड को क्या मान लिया मैंने? बी। और सी के अपोजिट साइड को क्या मान लिया? सी। सी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 2y2 और और x3 तीसरे y3। सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब फॉर्मूला सुन लो पहले, इन सेंटर का क्या फॉर्मूला होता है? जो सर्कल ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनता है, उसका सेंटर क्या होता है? क्या बोला है मैंने? ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होता है उसका सेंटर क्या होता है? ठीक है, और दैट इज कॉल्ड एज इन सेंटर। और वो बनता किससे है? एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से। इन सेंटर को क्या बोलते हैं, जल्दी बता दे? एंगल बाइसेक्टर। इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? यस सर। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होता है? आप इसको ढंग से सुनियो। ए के अपोजिट कोऑर्डिनेट ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, सी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सही है? ओके सर। तो ए इंटू कितना आया? x1, बी इंटू कितना आ गया, अपोजिट कौन सा है? x2, और सी के अपोजिट क्या है? x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और दूसरा क्या आएगा? ए y1 बी y2 प्लस सी y3 c अपॉन y3 ए प्लस बी plus प्लस। b plus c। कोई डाउट है? नो सर। सर आपने चल बोला था अब सर ये जल्दी, सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, पर यहाँ पे तो एक ही मैंने सर्कल है। ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, उसका सेंटर निकाल। ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, उसका क्या निकाल रहे हैं? सेंटर निकाल रहे हैं। और उसको सर ये तो बोलते हैं इन डायरेक्ट फॉर्मूला सेंटर। याद कर लेना। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। जैसे जैसे होते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा किस चीज को क्या नहीं करना, ठीक है? अच्छा शरद, यस सर। अब मैं एक सर्कल दे रखा है, उसका एक ट्राइंगल दे रखा है, उसका इन सेंटर निकालना। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 0, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 5 3 4 और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 3। कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। अब इन सेंटर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले ए बी की लेंथ बता देगा, कैसे निकालेंगे? ए बी की लेंथ क्या आएगी? 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये 5 आ गई। 5। बी सी कितना आया? 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर। यस सर। और ए सी कितना आया? 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, वो भी 5 हो गया। ये भी 5। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब इन सेंटर निकालने के लिए हमें अपोजिट को √2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, जल्दी बोल। यस सर। √2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 0 0 से 5 को किससे मल्टीप्लाई, 5 को किससे? सर 4 4 से। और इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 3 और नीचे क्या आया? तीनों साइड्स का सम। सही है, ये एक्स √2 कोऑर्डिनेट plus आ गया। 5 plus 5। हाँ, अब दूसरे के लिए वाई कोऑर्डिनेट के लिए किससे? √2 √2 into 0
5 रूट into 2 3 into 0 plus plus 5 5 into into 4. 3 हाँ plus root 2 बच्चे, plus कोई 5 plus डाउट है? 5 ये दोनों कोऑर्डिनेट किसके आ गए? इन सेंटर के। कोई in डाउट है? center. No sir. कोई डाउट है? सही है। अब एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन है ना, 5th क्वेश्चन में वैल्यूज कुछ और दे रखी है, आपको आंसर निकालना है, मेरे हिसाब से हो जाए। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन है 6। एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से सुनेंगे। मैंने बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2a दे रखी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या दे रखी है? बोलेगा कौन? ये बोलेगा गर्व, बोलेगा गर्व सिंगला। यस सर। गर्व एक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या दे रखी है? 2a। और वो लाई कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन। मिड पॉइंट क्या है उसका? साइड का। ओरिजिन। ओरिजिन। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब दोबारा सुन लेंगे। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड की लेंथ क्या दे रखी है? 2a। 2a, और उसका मिड पॉइंट क्या दे रखा है? बेस का ओरिजिन। ओरिजिन। बेस का मिड पॉइंट क्या दे रखा? ओरिजिन। उसकी सारी वर्टेक्स निकालनी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब एक बारी ढंग से सुनियो। मैंने 2a वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले रखी है, ये 2a है, यस सर। ये 0 0 होगा, तो आधी साइड ऊपर होगी, आधी साइड यस। नीचे होगी। इसमें कोई डाउट है? नो सर। ये ए बी तो आ गई हमारे पास। यस सर। अब दूसरी बात, मेरे को तीसरा वर्टेक्स निकालना है, तो तीसरा वर्टेक्स ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर लाई करेगा, सिमेट्रिकल होगा ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो। यस सर। सी के कोऑर्डिनेट x, 0 मान लूं मैं, x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब एक चीज बता मेरे को, AC और BC बराबर होंगे कि नहीं होंगे? सर ये फिगर सर समझ होंगे। में नहीं आई सर। समझ नहीं आई? एक बार दोबारा बता। एक बारी मैं क्वेश्चन दोबारा कर दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ। देखो बच्चे, वैभव, यस सर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड की लेंथ क्या दे रखी थी? 2a। और उसका बेस जो है, उसका मिड पॉइंट क्या दे रखा था? ओरिजिन। तो इसका मतलब आधी साइड ऊपर होगी, आधी साइड नीचे होगी, ये बात क्लियर है? यस सर। आधी साइड का मतलब लेंथ, इतने की लेंथ जो हो गई वो a हो गई। यस सर, नीचे की भी। ओके सर, समझ गया। तो ये कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट जो भी है x एक्सिस पे लाई करेंगे, सिमेट्रिकल फिगर है, x, 0 होगा। यस सर, ओके। अच्छा, अब AC इक्वल टू BC से x की वैल्यू निकालते हैं। x माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस a का होल स्क्वायर। AC BC कितना? x प्लस 0 का होल स्क्वायर, y 0 प्लस a का होल स्क्वायर। इसमें क्या है? इससे तो कुछ नहीं आया ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। यस सर। इक्वल टू ए बी भी लिख सकते हैं, यस सर। 2a के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर हो गया। यस सर। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस √3a। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ये होंगे 0a, 0 माइनस a, और 0 सॉरी √3a कॉमा 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0a, 0 माइनस a, और माइनस √3a, 0। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। समझ आ गई बात, हाँ या ना? यस सर, आ गई। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन वैभव तुम बोलोगे। यस सर। 2 पॉइंट दे रखे 7 6 और 3 4। 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे? 7 6 और 3 4। अब मेरे को एक एक्स एक्सिस पे एक ऐसा कोऑर्डिनेट निकालना है जो इससे ए और बी पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे हो। ठीक है, कहाँ पे यस निकालना है? सर।
सर ए और बी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो जो। हाँ, जो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे हो तो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट जो होगा x,0 ले लूं, यस सर। क्योंकि x,0 क्यों लिया, एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा 2 0 3 0 सारे एक्स एक्सिस पे होते हैं ना ये बोले। यस सर। तो CA इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सर 7 माइनस एक्स का स्क्वायर 6 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, CB कितना 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। यस सर। ठीक है, अब मैं ये एक बार क्वेश्चन मिड रिपीट पॉइंट कर से रहा क्यों हूँ नहीं किया? बच्चे। मिड पॉइंट इसके मेरे को इक्विडिस्टेंट दे रखा है ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना जरूरी है कि इक्विडिस्टेंट हो। मिड पॉइंट पे हो सकता है ये नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकता, बट कंफर्म नहीं। सही है, यस सर, ओके सर। ठीक है। आज जो हमने किया एक बारी शरद रिपीट जिया Yes, sir. जिया बच्चे, आज जो मैंने पढ़ा था सबसे पहले क्या बोला था, डिस्टेंस फॉर्मूला, जल्दी बोल दे। Sir, under root. Sorry. बच्चे छोड़ो, दिव्यन यस सर। दिव्यन जल्दी से बोल दे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था। सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, नहीं दिव्यन, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। सर अंडर रूट और में। बोलो। सर आपने अंडर रूट नहीं बोला था। अच्छा ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये था, और सेक्शन फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताया है, ठीक है, कोसाइन फॉर्मूला का एक एप्लीकेशन बताया है। अब ये 8 क्वेश्चंस है ना बच्चे, मेरे को 11:30 बजे तक चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चंस करके 11:30 बजे तक हो जाने चाहिए। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सर केमिस्ट्री क्लास है। ईमान कितने, केमिस्ट्री क्लास एक ही होगी ना, 45 मिनट की होगी ना? सर 11:30 तक चलती है। पता नहीं चलो जो भी है, मेरे को सर, अगर कभी एक सेक्शन हो 11:30 जाता है, अगर कभी 2 सेक्शन। बच्चे अगर एक सेक्शन है तो 11:30 तक होमवर्क भेजोगे, अगर 2 सेक्शन होगे तो कल होमवर्क भेजो। 1 o'clock तक भेज देंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये सारे के सारे होमवर्क करके भेजेंगे। ऋतिक समझ आ गया है? यस सर। ठीक है, चलो नंदनी, होमवर्क तुम्हें करके जरूर भेजना है रात को। सर मैथ की क्लास कौन से डेज पे होगी अब? मैथ्स की क्लास अभी अभी पूरे हफ्ते चलेगी, 9:15 पे पूरे हफ्ते चलेगी। सही है, खाली 30 मिनट्स की चलेगी पता नहीं। सर ठीक है, तब क्योंकि लोग एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। लॉग, अच्छा थोड़ा सा रह गया था, वो मैं उसका लेक्चर भेज दूंगा, ज्यादा से ज्यादा छोटी सी चीज रह गई थी उसमें। ठीक है, सर आप पिछले संडे वाला लेक्चर भी भेज दोगे, वो मैं फिर दूसरी क्लास क्या कर था रहा था। सर आप लेक्चर में? क्या लेक्चर संडे वाला लेक्चर, सर मैंने थोड़ा सा मेरे छूट को गया था। लिमिट्स कराया था? नहीं सर, वो लोग वाला संडे वाला। वो तो मैं ऑलरेडी ग्रुप उसके में ना, भेज रखा है सर। नहीं कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हारे को प्लेलिस्ट शेयर कर देता हूँ 2 लेक्चर्स वाली, उसमें लॉग दे रखा है, वो उसमें से अच्छे से कर लो। ठीक है, ओके सर। चलो, थैंक यू बच्चे।